डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है कि चेक करके बताएं कि कौन कौन से नंबर डिवाइजिबल बाय 6, 8, 9, 10 एंड 11 है। डिवाइजिबल बाय 6 इफ़ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि 2 से डिवाइजिबल हो तो वो कैसे चेक करते हैं और 3 से डिवाइजिबल हो तो वो कैसे चेक करते हैं। डिवाइजिबल बाई 6। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है जी, आपने इसमें चेक करना है हर नंबर को कि वो 2 पे होता है कि नहीं। अगर दोनों पे होता है तो फिर वो डिवाइजिबल बाई 6 है। अब ये देखें, डिवाइजिबल बाई 2 एंड पे 0 आ रहा है तो डिवाइजिबल बाई 2 है। मैं तो लिखता हूँ डिवाइजिबल बाई 2 है जी। डिवाइजिबल बाई 3 कैसे चेक करते हैं, सबका सम ले लेते हैं। 7 + 1 + 7 तो क्या बन जाएगा 15। 3 5 आर 15। डिवाइजिबल बाई 3 भी है। जब दोनों पे डिवाइजिबल है तो डिवाइजिबल बाई 6 भी है। इसका पार्ट नंबर 2 है जी 4 1 2 8। अब इसमें देखें एंड पे क्या आ रहा है 8, तो डिवाइजिबल बाई 2 तो है, क्योंकि डिवाइजिबल बाई 2 वाला कौन सा होता है जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 है। डिवाइजिबल बाई 2 तो हो गया। अब डिवाइजिबल बाई 3 हमने चेक करना है तो उसके लिए क्या होता है, सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 4 + 1 + 2 + 8 तो इसका आंसर क्या आया 5 7 और 15। तो 3 5 आर 15। डिवाइजिबल बाई 3 भी है, तो जब दोनों पे डिवाइजिबल है तो डिवाइजिबल बाई 6 भी है। पार्ट नंबर 3। अब इसमें चेक करते हैं डिवाइजिबल बाई 2 एंड पे 0 आ रहा है, डिवाइजिबल बाई 2 है। अब चेक करते हैं डिवाइजिबल बाई 3। तो डिवाइजिबल बाई 3 के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 9 + 9 18 तो 3 6 आर 18 ये भी है। तो मैं टिक लगा देता हूँ कि ये डिवाइजिबल बाई 6 है। अब नेक्स्ट 4 पार्ट, एंड पे 2 आ रहा है तो डिवाइजिबल बाई 2 है। अब डिवाइजिबल बाई 3 चेक करना है हमने, तो उसके लिए ऐड कर देते हैं। 4 + 3 + 2 + 1 + 2 तो इसको सारे को ऐड करूँगा तो 7 + 9 10 और कितना हो गया 12। 3 4 आर 12 तो ये भी डिवाइजिबल बाई 6 है। डिवाइजिबल बाई 6 के लिए आपने चेक करना है डिवाइजिबल बाई 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट 4 4 5 5 5 डिवाइजिबल बाई 2 एंड पे 5 आ रहा है, डिवाइजिबल बाई 2 नहीं है। ठीक है, जब एक चेक कर लेना आप भाई, ये एक भी ख़त्म हो गया तो ठीक है, तो बस ये डिवाइजिबल बाई 6 भी नहीं है। दोनों होने ज़रूरी हैं। ठीक है, जब एक क्रॉस आ गया तो क्रॉस। अब 2 आ रहा है मींस डिवाइजिबल बाई 2 तो है। अब डिवाइजिबल बाई 3 चेक करना पड़ेगा हमें। डिवाइजिबल बाई 3 7 + 1 + 7 + 2 8 15 17 कितना बन गया 17। 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता, ये डिवाइजिबल बाई 3 नहीं है, तो फिर ये डिवाइजिबल बाई 6 भी नहीं है। नेक्स्ट 8 1 9 2 9 1। अब एंड पे क्या आ रहा है 1, तो डिवाइजिबल बाई 2 तो है ही नहीं, इधर ही क्रॉस लगा दें और इधर ही उसको बता दें कि डिवाइजिबल बाई 6 भी नहीं है बस। अब एंड पे क्या आ रहा है 8th पार्ट का, एंड पे 0, तो डिवाइजिबल बाई 2 तो है। अब डिवाइजिबल बाई 3 हम चेक कर लेते हैं। डिवाइजिबल बाई 3 के लिए 2 + 4 + 1 + 2 + 0 6 7 8 9 9। तो ये 9 क्या होता है, 9 तो 3 के टेबल में आता है। 3 3 आर 9 तो ये डिवाइजिबल बाई 3 भी है, तो ये डिवाइजिबल बाई 6 भी है। डिवाइजिबल बाई 6 की समरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ।
आपने चेक करना है कि डिवाइजेबल बाई 2 और डिवाइजेबल बाई 3 दोनों पे अगर डिवाइड करें तो वो डिवाइजेबल बाई 6 है। अच्छा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था डिवाइडेबल बाई 2, पहले ही अगर क्लास 1 लग गया है तो बस आगे चेक करने की डिवाइडेबल बाई 3 चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजेबल बाई 6 समझ आ गया होगा। divisible by 8 if last three digits are divisible by 8, कि आखिरी 3 डिजिट्स हमने चेक करने हैं, अगर वो 8 पे डिवाइड होते हैं तो वो पूरा डिवाइड होता है, अगर वो नहीं होते तो वो डिवाइड नहीं होता। अब मैं सारे पार्ट्स डिवाइजिबल बाई 8 के लिए आपको चेक करके बता देता हूँ। पहला पार्ट है जी 7170। अब इसमें देखें आखिरी लास्ट 3 पार्ट्स कौन से हैं जी, लिख दें लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं 170। अब आपने चेक करना है कि 8 के टेबल में 170 आता है तो ये ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 8 के टेबल में 170 आता है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, छोटा सा डिवाइड कर देना है इधर। अब 8 2 ज़ार 16 माइनस किया 1, ऊपर से 0 नीचे ले आए, 8 1 ज़ार 8, तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया 2, मीन्स 8 इस पर डिवाइड नहीं होता। जब 8 डिवाइड नहीं होता तो ये डिवाइजेबल बाई 8 नहीं है। आगे 9900। अब लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, 900, तो 900 को हम 8 पे डिवाइड कर देते हैं। 8 1 ज़ार 8, 1 आया 0, फिर 8 1 ज़ार 8 2, फिर 0 नीचे आया, तो 8 2 ज़ार 16, 4 नीचे आ गया, मीन्स रिमाइंडर फिर आ गया, तो ये डिवाइड नहीं होता। 4128, इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं 128। अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 1 ज़ार 8 माइनस किया 4 और 8, और 8 6 ज़ार 48, रिमाइंडर कुछ भी ना बचा, मीन्स ये डिवाइड होता है, तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब इसके एंड पे क्या आ रहा है जी 212, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये डिवाइड होता है। 8 2 ज़ार 16, 5 माइनस किया तो आ गया, और 8 6 ज़ार 48, पीछे 4 बच गया, डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। ठीक है, एंड वाले 3 को आपने डिवाइड करके चेक कर लेना 8 पे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो डिवाइजेबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो डिवाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चेक कर लेते हैं 4455, तो एंड वाले 3 कौन से बच रहे हैं 455। 455 को डिवाइड करते हैं 8 पे, 8 5 ज़ार 40, 5 बच गया, ऊपर से 5 आ गया, 8 6 ज़ार 48, 7 रिमाइंडर नहीं, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 819291, तो एंड वाले कौन से हैं 291, इसको चेक कर लेते हैं 291 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 ज़ार 24, माइनस किया 5 और ऊपर से 1 ले, और 8 6 ज़ार 48, फिर रिमाइंडर आ गया हमारे पास, मीन्स यह भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7172, तो कौन सा है जी 172, 8 2 ज़ार 16, माइनस किया 1, ऊपर से 2 ले आया 12, 8 1 ज़ार 8, फिर हमारा रिमाइंडर 4 आ गया, मीन्स ये भी डिवाइड नहीं होता। अच्छा, अब 2124120, अब इसके एंड वाले कौन से हैं 120, तो 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 1 ज़ार 8, 4 आया और 0, और 8 5 ज़ार 40, ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये इसका डिवाइजेबल बाई 8 है। उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजेबल बाई 8 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एंड वाले 3 को आपने डिवाइड कर देना है, अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो वो आपका डिवाइजेबल बाई 8 है, अगर रिमाइंडर कुछ भी आ जाए तो वो डिवाइजेबल बाई 8 नहीं है। डिवाइजेबल बाई 9, ये बड़ा आसान सा है, कहता है जी सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ डिवाइजेबल बाई 9, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं इनका सम निकालें और फिर चेक करें कि वो 9 पे अगर उसका टेबल जाता है या डिवाइड होता है तो उसका डिवाइजेबल है। ये 1 बाई 1 सबको हम चेक कर लेते हैं। पहला क्या है जी हमारा 7170, तो इनका सम निकालते हैं 7 + 1 + 7 + 0,
8 प्लस 15 आ गया। 9 के टेबल में 15 तो नहीं आता, डिवाइजेबल बाई 9 नहीं है। 4 1 2 8, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8, 5 7 15, 9 के टेबल में नहीं जाता, तो इसको भी क्रॉस लगाएं। नंबर 3 पार्ट 9 9 0 0, तो जब इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 9 क्या आएगा 18, 18 तो 9 के टेबल में आता है, ये डिवाइजेबल बाई 9 है। अब इसको करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 7 8 9 10 और 12, तो 9 के टेबल में 12 तो नहीं आता। नेक्स्ट 4 4 5 5, ऐड करते हैं, ये आ गया 18, तो ये 9 के टेबल में आता है, तो डिवाइजेबल बाई 9 है। 7 प्लस 7 1, 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2, तो ये 8 15 17 हो जाएगा, तो 9 की टेबल में नहीं आता, क्रॉस। आगे 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1, 9 18 20 और ये आ जाएगा 30, तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइजेबल बाई 9 नहीं है। नेक्स्ट 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, ये आ जाएगा 6 7 8 9, तो 9 1 ज़ार 9। बस सबको ऐड करना है आपने, अगर और जो आपका आंसर आएगा उसको, वो अगर 9 के टेबल में आता है तो डिवाइजेबल बाई 9 है, अगर नहीं आता तो वो नहीं है। डिवाइजेबल बाई 10, अगर एंड पे 0 आ रहा हो तो वो डिवाइजेबल बाई 10 है, अगर एंड पे 0 ना आ रहा हो तो वो डिवाइजेबल बाई 10 नहीं है। अब ये देखें 0 आ रहा है डिवाइजेबल बाई 10, 0 आ रहा है डिवाइजेबल बाई 10, 5 आ रहा है नो, 1 आ रहा है नो, 8 आ रहा है नो, 2 नो, 2 नो, 0 यस। अब साथ आपने लिखना भी है, ये 3 निशान लगा दिए करें, एंड्स विद 0, एंड्स विद 0, ये गलत क्यों है, क्योंकि एंड्स विद 5, ये गलत क्यों है, क्योंकि एंड्स विद 1। आपने ये रीज़न साथ लाजमी लिखनी है, ताकि अगले बंदे को ये ना पता चले कि आपने रट्टा लगाया हुआ है, ठीक है, उसको ये भी पता हो कि आपको रीज़न भी पता है। ये एंड्स विद 8, एंड्स विद 2, एंड्स विद 2, एंड्स विद 0। आसान सा था, डिवाइजेबल बाई 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। डिवाइजेबल बाई 11, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज़ आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। वो कहता है अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस लें, अल्टरनेट नंबर्स का सम लें और उनको आपस में माइनस करें, अगर वो या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो। ये मैं आपको इधर से समझ नहीं आएगी, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइजेबल बाई 11, 7 1 7 0। अब वो कहता है अल्टरनेट नंबर्स, अल्टरनेट नंबर्स का मतलब ये होता है कि पहला एक छोड़ के उससे अगला, कौन सा है जी 7 और 7, इन दोनों को ऐड करें, क्या आया 14। उसके अलावा कौन से बच गए हैं 1 और 0, आप उसको 1 प्लस 0 क्या आ गया 1। अब वो कहते हैं इन दोनों का क्या लें डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। वो कहता है अब 13 11 के टेबल में आना चाहिए या फिर 0 होता, तो फिर तो ये मल्टीपल होता ना, अब ये 0 है और ना ही ये 11 के टेबल में आता है, तो ये मल्टीपल ऑफ डिवाइजेबल बाई 11 नहीं है। अब 9 9 0 0, अब पहला तीसरा क्या है जी 9 प्लस 0 क्या बन गया 9, फिर दूसरा और चौथा 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को क्या करना है हमने माइनस 9 माइनस 9 0। अब 0 वो क्या कहता था या 0 आए या 11 के टेबल में आए, तो एक चीज़ तो हमारी पूरी हो गई, 0 आ गया, ये डिवाइजेबल बाई 11 है। नेक्स्ट 4 4 5, पहला तीसरा ऐड करें जी 4 प्लस 5 9, दूसरा चौथा, अल्टरनेट्स इसी को कहते हैं कि एक छोड़ के, अब पहला मैंने दिया तो उसका एक छोड़ के कौन सा आया 5, ठीक है, दूसरा किया तो उसका एक छोड़ के कौन सा आया चौथा,
4 + 5 क्या आ गया 9। दोनों को जब माइनस किया तो क्या आ गया 9 - 9 0 0 आ गया। तो मेरा ये डिवाइजेबल बाई 11 है। नेक्स्ट 819291। अब पहला लिया, फिर एक छोड़ के एक लिया, फिर एक छोड़ के एक लिया, क्या बना जी 8 + 9 + 9 क्या बन जाता है 18। 18 और 8 26। अब जो बच गए 1 2 1 1 + 2 + 1 = 4। इन दोनों को करें जी माइनस, क्या आ जाएगा 22। अब 22 वो या तो कहता है 0 हो या 11 के टेबल में आया। 11 2s are 22 मीन्स 11 के टेबल में आ रहा है, टिक। अब 4 1 2 8, पहले 4 एक छोड़ के 2, 4 + 2 6। अब जो बच गए 1 + 8 क्या आया 9। माइनस कर दें 9 - 6 = 3। ठीक है, तो ये ना तो 0 है ना 11 के टेबल में आता है, क्रॉस। अब 4 फिर छोड़ के 2 लिया, फिर छोड़ के 2 लिया, 2 + 2 6 7 8। जो रह गए 3 + 1 4। माइनस करें 8 - 4 4। ना तो ये 0 है ना 11 के टेबल में आता है, क्रॉस। अब 7 और 7, 7 + 7 14। पीछे जो बच गए उनको ऐड करें 1 + 2 3। 14 - 3 करें, क्या आ गया 11। 11 1s are 11, टिक। अब 2 एक छोड़ के 1 एक छोड़ के 0, 2 + 1 + 0 क्या आ गया 3। 4 + 2 क्या आ गया 6। तो 3 - 6 करें या 6 - 3 करें, 3 आ गया। 3 तो किसी के ना 11 के टेबल में आता है ना ही ये 0 है, तो ये डिवाइजेबल बाई 11 नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ना सारे पार्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। आगे मैंने डिवाइजेबल बाई 6 8 9 10 11 का कॉलम भी बना दिया। अब 7 1 7 0 था, ये सिर्फ 6 पे डिवाइड है और 10 पे। इस तरह 4 1 2 8 ये 6 पे है 8 पे है। 9 9 0 0 ये 6 पे है 9 पे है 10 पे है और 11 पे। 4 3 2 1 2 6 पे है किसी पे नहीं है। 4 4 5 5 वाला 9 पे है और 11 पे है। 7 1 7 2 ये सिर्फ 11 पे है। 8 1 9 2 9 1 ये सिर्फ 11 पे है। नेक्स्ट 2 1 2 4 1 2 0 और ये 6 8 9 और 10 पे है। आप अपनी कॉपी में इसको कॉपी कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजेबल बाई 6 8 9 10 11 ये समझ आ गए होंगे। ये वीडियो देखने से पहले काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो लाजमी देखें और उसको स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक है। इंशाल्लाह आपने वो वीडियो देख ली और उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको कभी भी डिवाइजेबल का मसला नहीं आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।